और कहते हैं कि कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है कि नहीं। कोशिश दिल से की जाए तो कामयाब होती है। यानी शिव को एक प्रणाम हो जाए तो हमारे कितने जन्म तर जाए, कितने जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाए। तो अपने गुरु शिव से दया मांगिए, उनकी बात दूसरों तक पहुंचाइए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। जो हमारे वर्ण गुरु महाराज ने चाहा है उसको हम कर सके, इसकी कोशिश करें हम। और एक बात और है कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास समय कम है, दूसरा आदमी तो कर ही रहा है ना महादेव का काम। लेकिन आश्चर्य ये है कि ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि दूसरा तो कर ही रहा है ना, तो हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे एक गांव में अकाल पड़ा तो राजा ने ज्योतिषी को बुलवाया। जो उस राज्य के राजा थे उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया। उस राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि बताइए जरा, अकाल पड़ गया है, ये अकाल दूर कैसे होगा। ज्योतिष ने अपनी गणना की और कहा कि महाराज एक विशेष मुहूर्त में राज्य के बीच में एक कुआं है, उस कुएं में अगर राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति 1 लोटा दूध लेकर जाकर उस कुएं में रखेगा तो कुआं जब दूध से लबालब भर जाएगा तो इस राज्य का अकाल भी दूर हो जाएगा। अब वो तो राजा थे, राजा को क्या दिक्कत, तुरंत मुनादी करवा दिया पूरे राज्य में। राजा ने मुनादी करवा दी कि इस दिन इस समय में राज्य के सारे लोग आएंगे और 1 लोटा दूध के साथ आएंगे, कुआं में डालेंगे और फिर जब सारे लोग डाल देंगे तो अंतिम लोटा दूध का राजा को खुद लेकर जाना था। अब वो राजा अपने महल से खड़े होकर देख रहे हैं, जिस दिन ये काम होना है पूरी भीड़ है, राज्य के सारे लोग आ चुके हैं। राजा को तसल्ली हुई, उसको लगा कि चलिए सबने मदद की है, सबकी मदद मिली है तो अकाल दूर हो जाएगा। अंत में जब सारे लोग अपने लोटा का जो दूध था डाल चुके, खबर आई राजा के पास कि अब अंतिम लोटा लेकर आपको चलना है। राजा गए कुआं के पास और जैसे ही उन्होंने अपने लोटे के दूध को उसमें डालना चाहा, उन्होंने देखा कि कुआं भरा हुआ तो है लेकिन क्या चीज से, पानी से। क्योंकि सबने ये सोचा कि सब तो दूध ले ही जा रहा है, हम 1 लोटा पानी ले जाएंगे तो क्या पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा उसमें। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ज्यादातर लोगों ने यही सोचा। अब 2, 4, 10 जो दूध पड़ा होगा उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने बुलाया, पूछा तो पता चला कि सबने यही सोचा कि दूसरे सब तो कर ही रहे, इतनी तो भीड़ है, सब तो कर रहे हैं तो हम एक नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि इतने लोग तो शिव है ही, सब तो करते ही होंगे, एक हम ही थोड़ा सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, महादेव का काम तो हो ही जाएगा ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सहभागिता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है। मैंने कहा है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपने कहा है कि आपके गुरु शिव हैं। मैं जो करूंगी मेरे गुरु का रिश्ता और शिष्य का रिश्ता जो है उसमें परिणाम आएगा, आप जो करेंगे आपका परिणाम आएगा। लेकिन हमारी शुभकामना है और साहब दीदी से आशीर्वाद की आकांक्षा कि हम सबके मन में ये बात आए कि जाना तो है लेकिन लोटा में दूध लेकर जाना है, यानी कि पहुंचाना है ये संदेश, ये साहब हरिंद्र का संदेश है, जन जन तक पहुंचाना है। इसमें हमारा ये शरीर काम आ जाए, आपका ये शरीर थोड़ा काम आ जाए, इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अरे जगत में तो सबके लिए हमने कुछ न कुछ किया है, थोड़ा अपने शिव के लिए भी करके देखते हैं। किसी दिन साहब ने भी तो यही सोचा था
कि थोड़ा महादेव आप ही के कारण बर्बाद होके देखते हैं। लेकिन जो मोहब्बत में पड़ जाता है, जो प्रेम में पड़ जाता है, फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और प्रेम का पलड़ा सबसे भारी होता है। मंसूर के लिए कहा जाता है कि वो कहता था कि खुदा है, खुदा है। राजा जो वहां का था वो कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा गुणगान करो। वो कहता था कि नहीं, तुम नहीं हो ईश्वर, ऊपर कोई और है। तो उस राजा ने कहा कि मुझसे ताकतवर कौन है। उसने मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे, फांसी पे चढ़ा दिया। कहते हैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए भी, सूली पे चढ़ के भी मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है, इश्क है, प्रेम है, मोहब्बत है। ये मोहब्बत का रास्ता है, ये शिव से प्रेम करने का रास्ता है, एक दिल से दूसरे दिल में जाने का रास्ता है। थोड़ा सा तो हम दूसरे में दे सकते हैं। आपके थोड़े से प्रेम बांटने से क्या जाने किसके जीवन में क्या कष्ट होगा और वो उस कष्ट से निकल जाएगा। आपने सुना थोड़ी देर पहले गुरु भाई भजन गा रहे थे। कौन जानता था कि एक दिन उनके मन की ये स्थिति थी या उनके जीवन की ये स्थिति थी कि वो अपने जीवन को खत्म करने का सोचते थे, और आज वो कहते हैं कि आओ ऐसा कर्म हम करें। हाँ, क्योंकि जब हमारा मन ये समझ लेता है कि महादेव का बल ही सबसे बड़ा बल होता है, जिसकी संगत हमारा मन करता है, हमारा मन भी एक दिन उसी के जैसा हो जाता है। मजबूत का सहारा लेने वाले का मन भी मजबूत होता है, कमजोर का सहारा लेने वाले का मन भी कमजोर होता है। कमजोर लोग के मानसिकता के लोगों के साथ रहिएगा तो आपको कमजोर करेंगे। एक घटना इसमें साहब ने बताई थी। एक बार साहब की बहन जो दूसरे जगह रहती थी बीमार हो गई और आधी रात हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं उसी समय मोटरसाइकिल लेकर तैयार हो गया। अरे बहन बीमार हो गई है, अभी जाना है, मुझको तुरंत जाना है। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि अभी मोटरसाइकिल लेकर कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। तो साहब ने कहा कि बहन बीमार हो गई है, तुरंत जाना होगा। अपना का मामला जब आता है तो आदमी तो तुरंत तैयार हो ही जाता है। तो तैयार हो गए। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आधी रात है, सुनसान में अकेले जाइएगा, पागल हो गए हैं क्या? 4-5 बजे सुबह में जाइएगा, छोड़ दीजिए। तब तक साहब को भी लगा कि क्या करें, तब जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें अब। तब तक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या हुआ है। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसा मामला है, मोटरसाइकिल लेकर जाना है, ये कहते हैं कि सुनसान रास्ता है, मत जाइए। उस आदमी ने कहा कि क्या बात करते हैं, अरे कौन क्या बिगाड़ लेगा, जाइए, कुछ नहीं होता है। और वो चले भी गए। देखिए, 2 व्यक्ति जीवन में मिले एक ही समय, एक ने मन को और तोड़ दिया, दूसरे ने मन को और मजबूत कर दिया। महादेव क्या करते हैं? महादेव हमारे ऐसे कर्म फल जो हमारे जीवन को कष्ट देते हैं, हमारे वैसे बुरे कर्म फलों को दग्ध करते हैं, यानी कि उसको भोगने की व्यवस्था का संहार करते हैं, और जो भी अच्छे कर्म हमने किए हैं उसको अपना दया भाव देकर और ज्यादा पल्वित पुष्पित कर देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो कौन दे सकता है? तो वो सिर्फ शंभु दे सकता है। जो कोई नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? वो जिसने ये सृष्टि बनाई है। लेकिन अपना तो बना के देखिए। मेरा बेटा जो आया है, मेरे बच्चे जो आए हैं आज, जब हम लोग रांची से चले थे तो रास्ते में उसने एक गाना लगा दिया गाड़ी में। हाँ, गाना सुन के आप लोग को हंसी आएगी, लेकिन देखिए उसमें भी मुझको महादेव का ध्यान आया। गाना आपने सुना होगा जरूर, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। हाँ, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मैं मतलब ये कैसे कैसे गीत है, उसी में ये लाइन थी, बज रही थी कि मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। तो मैंने सोचा कि
ये खाली बारिश करने वाला है, खाली पैसा का जो इसकी हो जाएगी। लेकिन अगर महादेव के हो गए हम, तो क्या क्या बारिश करेंगे कि गोरी तेरा आंचल कितना, हमारा आंचल है कितना, हम कितना ले सकेंगे। जितनी हमारी औकात नहीं उतना दिया महादेव ने मुझको, जितनी मेरी बिसात नहीं, दिए ही जा रहे हैं। और इस बारिश में केवल जो तू हो जाए मेरी, अगर उनके हो गए तो क्या ऐसा है जो उपलब्ध नहीं है, क्या ऐसा है जो प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो शिव को चाहेगा, जिसने शिव को चाह लिया है, वो दुनिया की कौन सी चीज चाहेगा। क्या ऐसा है जो उसके मन को खुश कर देगा। महादेव के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं होता। साहब के जीवन में तो कितनी चीजें थी, कहाँ उन्होंने भोगा, भोग भी मिला, मोक्ष भी मिला, लेकिन शिव का शिष्य इन दोनों चीजों को छोड़ देता है और कहता है महादेव आप बस मुझको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चा जब रोता है, उसकी माँ आती है, एक छोटा बच्चा, जैसे अभी बच्चे रो रहे थे, दूसरा आदमी उसको गोद में लेकर घुमाने लगता है, उसको मिठाई देता है तो वो फेंक देता है, उसको खिलौने देता है वो फेंक देता है, उसको टॉफी देता है वो फेंक देता है। और जब माँ आती है तो उसके गोद में चढ़ के खिलखिला के हंसने लगता है। उसको माँ चाहिए। तो जिसको महादेव चाहिए उसको इस जगत की चीजों से बहुत कुछ वास्ता नहीं रहता। फकीरी है तब भी अमीरी का मिजाज है, कुछ नहीं है या है लेकिन मेरे गुरु शिव हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबका निवेदन है कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ है हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब के इच्छा के प्रतिफल के रूप में, और आज ये मैदान भी अब छोटा हो रहा है। अब बताइए अगली बात क्या कही जाए, कि अगली मुलाकात कहाँ की जाए, क्योंकि एक दिन हॉल छोटा हुआ था, अब मैदान भी हो जाएगा छोटा।